कल से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेस कैंप से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अप्रैल महीने में पहलगाम में सैलानियों पर हुए हमले के बाद इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उपराज्यपाल के हाथों में लहराता ये हरा झंडा उस भरोसे का प्रतीक है कि यात्रा पूरी शान से आगे बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को कहीं कोई खतरा नहीं है। उत्साह में डूबे भक्त बसों में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। धार्मिक यात्रा को रवाना करने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेस कैंप पर पूजा अर्चना की। सवाल आस्था का है। लोग दूर दूर से दर्शन करने पहुंचे हैं। पहले जत्थे का हिस्सा बने श्रद्धालुओं की खुशी तो बस देखने लायक थी। यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे और लंगर स्थल चंद्रकोट पर कड़े सुरक्षा इंतजाम दिखे। ये रास्ता अमरनाथ गुफा की ओर जाता है, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। दोनों ही रास्ते नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अभी पकड़े नहीं गए हैं। इसका असर यहाँ साफ दिखता है। एक ओर कश्मीर में सैलानियों की संख्या बेहद कम हो गई है, दूसरी तरफ अब तक अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी बहुत कम है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि उससे पहले तक करीब 2 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 85,000 लोगों ने अब तक यात्रा की पुष्टि की है। नो फ्लाइंग जोन घोषित होने से हेलीकॉप्टर सेवा बंद रहेगी। इसके चलते पोनी और पालकी की मांग ज्यादा रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर हर पोनी को रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी यानी RFID से टैग किया गया है, ताकि उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। ऐसा भी एक इशू है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 6,000 घोड़ों ने की है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इस हिसाब से हो गए, हमको हर साल एक बंदा अपने नाम पे 4 घोड़े रजिस्टर्ड करता था। उसमें मैं एक खुद जाता था, एक हाकर रखता था। 4 घोड़े हम 2 बंदे हैंडल करते थे। इस बार जो है हर किसी मतलब अभी तक यहाँ तक अगर लेबर डिपार्टमेंट ने 4,000 कार्ड भेजे हैं घोड़ों के, तो 1,000 कार्ड टोटल घोड़े वालों ने लिए हैं, क्योंकि वो इंश्योरेंस के लिए लिया है। बाकी ऊपर जाने के लिए अब सब लोग कतराते हैं, क्योंकि एक घोड़े को खर्चा आता है। हमारे साथ हाकर होता है। सिंपली अगर एक हाकर यहाँ पे एक मजदूर जाएगा, दिन भर 700 रुपया मजदूरी को लाता है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है 10,000 रुपये आपको हाकर को देना है, लेकिन उस कठिन रास्ते पे वहाँ पे 20,000 से कम कोई हाकर मानता ही नहीं जाने के लिए। इसीलिए हम 2 घोड़े चलाते थे। एक घोड़े पे हमारा जो घोड़े का खाना पीना, बंदे का खर्चा, एक घोड़ा उसी में चला जाता था। एक घोड़े से हमारी फैमिली चलती थी। पहलगाम से करीब 200 किलोमीटर दूर पवित्र गुफा से दूसरी ओर बालटल कैंप है। यहाँ से गुफा तक का रास्ता बहुत छोटा है। बालटल कैंप से तीर्थयात्री केवल एक दिन में यात्रा कर सकते हैं। यहाँ सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल्स की, ताकि अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर रहे। इस बार की यात्रा में सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए गए हैं। हालिया सुरक्षा घटनाक्रम एवं पिछले साल की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी अर्धसैनिक जो सुरक्षा बल यहाँ पे हैं या आर्मी, जो कि इसमें एक तरीके के मेन सुरक्षा इंतजामात में स्टेक होल्डर्स रहते हैं, तो उनके साथ एक बड़ा विस्तृत जो सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं, जो कि पहले से उसमें काफ़ी अतिरिक्त जो सुरक्षा बलों का पुट है और काफ़ी इलेबोरेट और बहुत विस्तृत तरीके से डीप डिप्लॉयमेंट्स का सहारा लेके हमने पूरा यहाँ डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी रिलेटेड डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है इस बार। ये यात्रा कश्मीर की एकजुटता की परंपरा को दर्शाती है। स्थानीय मुसलमान ही यात्रियों को अपने कंधे पर उठाकर ले जाते हैं।
तीर्थयात्रियों के लिए आवास और दूसरे सामान का इंतजाम करते हैं। आप भी यहाँ के टेंट लगाया? जी सर। तो यात्रा का इंतजार होता है आप लोगों को? जी सर, तैयारी चल रही है इंशाल्लाह। हाँ। हाँ, बिस्तर नए लाए, सब कुछ जो रजाई वजाई पूरे नए हैं और टेंट भी आप देख सकते हो पूरे नए हैं। ऊपर से डबल तिरपाल डाला हुआ है सर। मैं 45 साल से पहले था, मैं 5 तारीख से आ गया है। फिर 1 साल था मैं गुफा अब में। यहाँ हाँ, गुफा में भी आप रहे? तो 1 साल, तो उससे बाद में यहाँ पर गया। ये यात्रा आपके लिए कितनी अहम है? बहुत से अच्छे, मुसलमान, बहुत से हिंदुओं अच्छे। की यात्रा का हाँ नहीं, मुसलमान हिंदू नहीं यहाँ पर है, बहुत से अच्छे हैं, यात्री भी अच्छे हैं, मुसलमान भी अच्छे हैं, इनकी सेवा अच्छा करता है। बिल्कुल। तो आपको खुशी थी, इंतजार करते हो? बिल्कुल, मैं खुशी करता हूँ इनसे आने में। हम इंतजार, रोजगार भी आपका मिलता होगा? हाँ बिल्कुल, रोजगार मिलता है इंशाल्लाह। उम्मीद है रोजगार का इंशाल्लाह। अमरनाथ यात्रा हिंदुओं के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा तक की यात्रा है। ये गुफा समुद्र तल से 3,888 मीटर यानी 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। साल 1850 में इसे एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने खोजा था। साल 2005 तक मलिक के वंशज यात्रा के मैनेजमेंट से जुड़े थे। इसके बाद श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पूरी तरह कार्यभार संभाल लिया। एनडीटीवी इंडिया के लिए नजीर मसूदी की रिपोर्ट।